अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फज़ल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज बनने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त मज़े के नमक पारे, और वो भी बनाएंगे मूंग की दाल और गेहूं के आटे के। इतने क्रिस्पी और इतने ज़बरदस्त होते हैं कि खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। बनाने बहुत ही आसान है। आइए देखें ये नमक पारे कैसे बनाते हैं और इनको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ सबसे पहले मैंने मूंग की दाल ली थी, जिसको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था। ये छिलकों वाली थी, छिलके मैंने उतार लिए। आप चाहें तो धुली मूंग की दाल भी ले सकते हैं, और बहुत जल्दी है तो 3-4 घंटों के लिए भी उसको आप भिगो सकते हैं। अब ब्लेंडर जग लेंगे और इसके अंदर हम ये तमाम दाल डाल देंगे। देखिए, इसमें थोड़ा सा हम पानी भी डालेंगे क्योंकि इसको ब्लेंड होना है, तो ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अब इसको इसके अंदर डाल के तो हम बंद कर देंगे और चला देंगे मशीन को, और ज़बरदस्त हमारी दाल जो है ये ब्लेंड हो जाएगी, यानी क्रीमी फॉर्म में आ जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है कि इसको अच्छे से क्रीमी फॉर्म में आना चाहिए। तो चलिए ब्लेंड कर लेते हैं इसको। चलिए जी, चेक कर लेते हैं कि हमारी दाल जो है वो कितनी ब्लेंड हुई है। तो देखिए जी, माशाल्लाह से कैसे क्रीमी सी हमारी दाल जो है ये ब्लेंड हो गई है, बहुत ही आला ज़बरदस्त। अब इसको बाउल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल सारी अच्छे से हमने बाउल के अंदर निकाल ली है। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस शामिल कर देते हैं। तो जब स्पाइसेस शामिल करने से इसका जायका टेस्ट बढ़ जाएगा। तो ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून, क्रश ज़ीरा डालेंगे वो भी 1 टीस्पून, और काली मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून। अब यहाँ नमक डालेंगे वो भी 1 टीस्पून ही डालेंगे, और हल्दी पाउडर कलर के लिए डालेंगे 1/2 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर डालेंगे, और बहुत ही यमी सा टेस्टी सा अमेज़ा हमारा देखें जी बनेगा। सारे मसालों को अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से अगर कोई स्पाइसेस कम करना चाहते हैं तो ज़्यादा करना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक कॉम्बिनेशन है। आप इसमें भी अच्छे से बना सकते हैं। यहाँ पे ले लिया है 1 कप गेहूं का आटा, थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें मिक्स करते जाएंगे, और अगर देखेंगे कि हमें और ज़रूरत हुई तो फिर और भी इसमें डाल लेंगे। बेसिकली इसको एक डो की शेप देनी है, तो इस अमेज़े के अंदर हम गेहूं का आटा शामिल कर रहे हैं। आप चाहें तो मैदा भी शामिल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन गेहूं का आटा बहुत हेल्दी होता है तो इसलिए मैंने इसी को इसमें डाला है, और इससे भी कमाल का जो है वो इसका टेस्ट बनता है। देखिए, अब इसमें जो बाकी बचा हुआ है 1 और कप मैंने यूज़ किया है इसके अंदर, कि अभी इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो नहीं है, यानी डो की शेप इसकी नहीं बनी। तो पहले मैंने हाफ़ डाला है और अब दोबारा से हाफ़ इसको डालेंगे, और अब ये देखें हाफ़ मैंने डाल दिया इसके अंदर। चलिए जी, अब हाथों की मदद से इसको अच्छे से एक डो की तरह गूंद लेते हैं। जब डो हमारी अच्छे से बने, अच्छा ये है कि ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी डो हमारी बिल्कुल आटे की तरह जैसे हम डो बनाते हैं बन गई है। अब इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे देंगे, ताकि अच्छे से जो है ये सेट हो जाए, हमारा जो है ये डो बनी है। तो चलिए रेस्ट देते हैं इसको। बाउल के अंदर यहाँ पे मैंने ले लिया है 4 से 5 चम्मच कुकिंग ऑयल। आप घी डालिए, मेरे पास इस वक्त घी नहीं था तो मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है। इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून मैदा डालूंगी, कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं आप। मैंने मैदा डाला है और इसका एक अमीज़ा बनाएंगे। इससे हमारा जो है नमक पारे उनकी लेयर्स बनेंगी बहुत ही यम्मी और आला सी। तो देखिए ये अमीज़ा हमारा रेडी हो गया है। चलिए जी, 20 मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं। डो तो हमारी बहुत ही ज़बरदस्त से सेट हो गई है। अब थोड़ा सा अमीज़ा उठाएंगे और उसका पेड़ा बनाएंगे। जैसे नॉर्मल हम चपाती का पेड़ा बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, और डो तो हमारी इतनी बनी है ना, इससे ढेर सारे नमक पारे बनने वाले हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो देखिए पेड़ा हमारा बन गया है। अब क्या करना है, थोड़ा सा इसके ऊपर गेहूं का आटा डस्ट करेंगे और इसको चपाती की तरह बेल लेंगे। लेकिन एक बात याद रखें कि इसको बहुत बारीक नहीं आपने रखना, थोड़ा सा इसका जो है आपने मोटा रखना है, और चपाती की तरह जब ये अच्छे से बेल जाएगा जैसे, तो अब इसके ऊपर जो अमेज़ा हमने बनाया था कुकिंग ऑयल और मैदा डाल के उसको इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे। ये जब अच्छे से फैल जाएगा तो थोड़ा सा मैदा और डस्ट करेंगे, क्योंकि अगर घी होता तो इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़नी थी, लेकिन घी नहीं डाला तो इस वजह से। तो फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर दोबारा से ये अमेज़ा लगा लेंगे, और फिर दूसरी साइड से भी इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही। और अब इसको इधर से फोल्ड करेंगे और फिर इधर से फोल्ड करेंगे। अब हमने ये जो हमारा एक स्क्वायर सा पार्सल बन गया है, इसको दोबारा से हमने बेलना है। बिल्कुल ऐसे बेलना है कि जिस तरह आप पराठा बनाते हैं ना,
चौकोर पराठा बनाते हैं, ठीक है, स्क्वायर पराठा बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने इसको बेल लेना है। लेयर्स इसकी जो है वो बन जाएंगी। दोबारा इसके ऊपर हमने वो अमेज़ा लगाना है, दोबारा थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। अब इसको मज़ीद फ़ोल्ड नहीं करना, बस ऐसे ही हमने इसको इसे लंबाई में बेल लेना है ताकि इसकी जितनी लेयर्स हैं ना वो सारी प्रेस हो जाए। लेयर प्रेस होंगी, लेकिन जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो सारी लेयर्स जो है ना वो बहुत ही मज़े से जो है ना वो खुल जाएंगी। तो देखिए इसको हमने इस तरह से इतनी मोटाई में काट लिया है। आप देख रहे हैं कि लेयर्स अभी भी नज़र आ रही हैं इसके अंदर जो है। तो इसी तरह इतने ही मोटे मोटे जो हैं वो हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए ऑयल गरम हो गया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर जो है ये कटिंग किए हुए नमक पारे इसके अंदर हम डाल देंगे और डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाएं, अंदर बाहर से जो है वो अच्छे से कुक होके ज़बरदस्त से क्रिस्पी हो जाएं, गोल्डन हो जाएंगे। तो ये देखिए आप देख रहे हैं कि इसकी लेयर्स जो हैं वो बन रही हैं और माशाल्लाह देखिए कितने ज़बरदस्त जो हैं वो ये लग रहे हैं। तो इसी तरह इसको फ्राई कर लेंगे और गोल्डन होने तक इसको फ्राई करेंगे। आपने फ़ौरन चम्मच नहीं चलाना, जब ये सेट हो जाएंगे तो फिर आपने इसके ऊपर चम्मच जो है वो चलाना है। साथ साथ जहाँ जहाँ स्पेस बनेगी वहाँ वहाँ हम डालते जाएंगे और जो जो गोल्डन होता जाएगा उसको निकालते जाएंगे। तो देखिए इसकी शुरू देखें, शक्ल तो देखिए कितने ज़बरदस्त, कितने क्रिस्पी से हमारे नमक पारे जो हैं ये बने हैं माशाल्लाह। देखें अब जो जो गोल्डन हो गया है उसको हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी डिश में निकालते हैं। आपको उसकी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं माशाल्लाह से। ये देखें तो सारे नमक पारे हम इस तरह निकाल लेंगे और बाकी जो है उनको भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह। आपने कभी भी दाल के नमक पारे नहीं बनाए होंगे, आप ज़रूर बनाइए, ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको। हाँ जी, ये देखिए कितने ज़बरदस्त जो है वो बने हैं। तो इसको खा के देखते हैं कि ये जो है वो कैसे खाने में जो है कैसे हैं। बहुत ही मज़े के और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो है ना वो टेस्ट बहुत आला है, ज़बरदस्त जी। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।